नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आदमपुर में और लगातार सुबह से हम आपको अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से बातचीत करवा रहे हैं। सभी जीत का दावा ठोक रहे हैं अपना अपना। मेरे साथ इंदुराज नरवाल भालू के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये पूरा भारत जानता है, पूरा हरियाणा भी जानता है। काफ़ी हॉट सीट, इसी तरीके का माहौल पिछले 1-1.5 साल पहले बड़ौदा विधानसभा में बन चुका है, क्योंकि वहाँ भी यही पोजीशन थी और यही कंडीशन थी और इसी तरीके से ही वहाँ भी सभी पार्टियों की अपने अपने दावेदारी ठोकी हुई थी। वही सिचुएशन, वही कंडीशन। तो खुद जो प्रत्याशी थे इंदुराज नरवाल भालू मेरे साथ बातचीत में हैं, उनसे ही जानेंगे। काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन थी वहाँ पे, किस तरीके से इन्होंने चुनाव जीता ये तो खुद जानते हैं। अमला जमला तंत्र मंत्र बीजेपी का सब कुछ और साथ साथ कैंडिडेट, तो वो ही पोजीशन यहाँ है। किस तरीके से जीत पाएंगे, कितने दावेदारी ठोकते हैं अपनी जीत की यहाँ पे। और 2024 को लिए भी कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत अहम है, जिसके सिर पे ये ताज होगा 2024 भी उसी का होगा। तो इंदुराज नरवाल मेरे साथ मौजूद हैं और काफ़ी चाहने वाले हैं हरियाणा प्रदेश में। इंदुराज नरवाल के भोले वाले हैं, बात घुमा फिरा के नहीं कर सकते, राजनीति में परिपक्व भी नहीं हैं, सीधे हैं, सटीक जवाब देते हैं बिल्कुल एकदम। इंदुराज जी आप धन्यवाद। आप आदमपुर में पहुंचे और जितने भी दर्शक आपको चैनल को देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबको हाथ जुड़ गया, राम राम। इंदुराज जी, पोजीशन वही बन चुकी है आपकी चुनाव की, क्या लग? देखिए, वही पोजीशन बन चुकी है। मैं बताऊं आपको, वही 3 नवंबर 2 साल हो गए पूरे। 3 नवंबर 2020 को था, ये 22 में 2 साल हो जाएंगे पूरे। वही 3 नवंबर को बड़ौदा हल्का में चुनाव था, वही 3 नवंबर अब आदमपुर में। 3 नवंबर को बड़ौदा ने जीता पहले, आज 3 नवंबर जो ये चुनाव है आदमपुर में, उसकी जेपी सिंह जी की जीत होगी, हुड्डा साहब की जीत होगी, दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत होगी और इस आदमपुर की 36 बिरादरी की जीत होगी। और आदमपुर को एक मुक्ति मिलने का भी काम ये हल्का करेगा। अब की बार इस परिवार से मुक्ति मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 2 साल हो गए विधायक बने। ये बात करते हैं कुलदीप जी, मैं विपक्ष में बैठा हूँ। भाई विपक्ष नहीं होगा प्रजातंत्र में जब तक मजबूती नहीं होगी। मैं भी 2 साल विधायक बना कर जब बड़ौदा हल्का ने भेजा, तो मैंने वहाँ कोई भी सत्र विधानसभा, चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो, मैंने अपनी पुरजोर तरीके से अपने हल्के की आवाज़ उठाई, मैंने अपने क्वेश्चन लगाए और मैंने अपने हल्के की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैं इस आदमपुर हल्के का दुर्भाग्य मानूंगा कि जो यहाँ से विधायक थे अपने कुलदीप बिश्नोई जी, एक दिन भी आदमपुर का न कभी सवाल लगा, ना कभी आदमपुर की बात करी, ना कभी विधानसभा गए। 2 साल में लगभग 30 दिन लगभग चला होगा सत्र, उसमें से शायद 2-3 दिन गए और वो भी घंटा आध घंटा रुके, दस्तक करे और वापिस आ गए। तो विधायक इसीलिए चुनिता हल्का कि वो हमारे हल्के की मजबूती से आवाज़ उठाए। मैं बताना चाहूँगा, हल्का बड़ौदा मैंने ज़बरदस्ती से आवाज़ उठाई, मैंने काम भी करा पाया लोगों के, क्योंकि हमारा हक है, मैं उस हक को लेके रहा। अब ये भी अब 1.5-2 महीना पहले सरकार का कोई विधायक पैसे नहीं ले गया होगा, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ आपको। 11 करोड़ रुपए हल्का बड़ौदा के विकास के लिए ले गया हूँ और विपक्ष में हूँ, लेकिन मजबूती से लड़ाई लड़ी। और मैंने एक ही बात पर इलेक्शन लड़ा था, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का बेटा हूँ और दीपेंद्र का भाई हूँ। और आपने देखा भारी बहुमत से बड़ौदा में जीत हुई और वही आज आदमपुर करने जा रहा है। आदमपुर में कांग्रेस की जीत होगी, जयप्रकाश जी की जीत होगी। तो मेरे साथ इंदुराज नरवाल भालू बने हुए हैं। इनकी पूरी फैमिली से बातचीत करवा चुका हूँ, इनके माताजी से, पिताजी से, इनकी पत्नी से, इनके बच्चों से, इनकी भाभी से, सभी से अलग अलग हम बातचीत कर चुके हैं। चुनाव के समय अक्सर इनके घर जाते थे हम। बिल्कुल सिंपल परिवार, सिंपल घर, बिल्कुल नॉर्मल जो गांव में होते, इसी तरीके से वो कहते हैं ना, राजयोग इंदुराज नरवाल के जी की किस्मत में था। आज ये विधायक हैं, लेकिन उन विधायकों के लिए एक करारा तमाचा भी है। वो अक्सर ये कहते हैं कि रटा रटा उनके पास एक जवाब होता है, हम विपक्ष में हैं, कुछ कर नहीं सकते, हम विपक्ष में हैं, कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो आप इंदुराज नरवाल भालू को देख लीजिए, बड़ौदा विधानसभा से सिंपल परिवार, सिंपल घर से और सिंपल चुनाव लड़े और राजनीति में इनका कोई दूर दूर का सरोकार नहीं था।
तो साहब ये अगर ग्रांट लेके आ सकते हैं, आप तो 6 बार, 2 बार, 5 बार, 1 बार, 3 बार विधायक रह चुके हैं, पिताजी, दादा, परदादा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? जनता को गुमराह क्यों कर सकते हो आप? हम विधायक हैं, विपक्ष में हैं, तो ये 11 करोड़ रुपए लेके आ सकते हो, आप भी लेके आ सकते हैं। हिंदुराज जी, बातचीत करें अभी। वहाँ कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ था, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा था, वहाँ उसका खुद का अपना क्षेत्र था, वहाँ तो इंदिरा नरवल ने अपनी नैया पार लगा ली। चलो, वहाँ फैक्टर कोई काम नहीं आया, ना पैसा काम आया, ना कोई तंत्र पंत्र काम आया, ना सरकार काम आई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चौधरी भजनलाल 24 साल से यहाँ का अच्छा खासा दबदबा है इनका, फिर वो ऊपर से सरकार का भी दबदबा रहेगा, तो यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लगता चुनाव जी? देखिए, कोई टेढ़ा नहीं। आपने देखा चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का गढ़ रहा है, ना कि किसी परिवार का। गढ़ होते थे राजा महाराजाओं के, अब राजा महाराजा वाली बात नहीं है। अब तो वोट से राजा बनता है, और वो जो आदमपुर की जनता उसने फैसला कर लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हल्का बड़ौदा भी आपने इलेक्शन देख क्या, इतनी झूठी सरकार, मैंने भी इतनी उम्र होगी, मैंने कई राज देखे। आपने देखा हल्का बड़ौदा में यहाँ तो कुछ भी नहीं, एक ईंट लगाने का भी काम नहीं किया। आदमपुर के लिए कहते इतना बड़ा विश्वासघात हुआ बड़ौदा हल्का में, तो रातों रात इन्होंने रोड बनवाई, सुबह उठे तो रोड बना पाया, और यहाँ ईंट भट्ठे की नहीं लगी। और दूसरी बात है, वहाँ तो इतनी बड़ी बात करी, IMT बनवाएंगे, राइस मिल लगवाएंगे, 2 महिला यूनिवर्सिटी, महिला कॉलेज बनवाएंगे, जनता बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी। लेकिन यहाँ तो ना तो कोई वादा है, ना कोई काम है, ना कुछ और है। आदमपुर सारी इस बात को समझता है। और जब ये वादे करके गए वहाँ, मैं विधानसभा में चुनकर जब भेजा, तो मैंने शुरू के ही विधानसभा सत्र में मैंने मांग उठाई, आवाज़ उठाई, तो मैंने बड़ा अफसोस हुआ कि जो मुख्यमंत्री का पद होता है, बड़ा पद होता है, वो राजा होता है प्रदेश का, और लोग उस पर बड़ा विश्वास करते हैं। खाली नाम बदलते, चेहरे बदलते रहते, लेकिन पद है मुख्यमंत्री का। भरोसा करते हैं लोग, वह मुख्यमंत्री ने जो कह दिया सो हो गया, जिसके पत्थर की लकीर। लेकिन मैं दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश का, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिला। तो मैंने उनको पूछा कि आप वहाँ वादे करके आए थे, बड़े बड़े वादे थे, आप उसका क्या करोगे, यूनिवर्सिटी का, IMT का, कॉलेजों का? तो मुख्यमंत्री ने सटीक 1 मिनट में खड़ा को जवाब दे दिया। आगे तो चुनावी बात थी, चुनावी जुमले बता के बैठ गया। तो इससे बड़ा घोर अन्याय इस हरियाणा प्रदेश के साथ नहीं हो सकता। बड़ौदा विधानसभा के क्षेत्र से तो घोर अन्याय हो, बिल्कुल घोर अन्याय, और हरियाणा प्रदेश के लिए भी घोर अन्याय है। ये सपने दिखाई देते खाली चुनावी, बिल्कुल सपने। इन्हें तो फूट की और दबाव की राजनीति है बीजेपी करती है, कहीं हिंदू मुसलमान की बात, कहीं जातिवाद की बात, लेकिन लोग इनकी बात को समझ चुके हैं और अब इनके बहकावे में न आने वाले हैं, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आदमपुर के जो विधानसभा का इलेक्शन है, पूरा हरियाणा प्रदेश इसके तरफ टकटकी लगाए बैठा है, और ये फैसला करेगा आदमपुर, क्या अपने भ्रष्टाचार सरकार की जरूरत है, क्या अपने किसान विरोधी सरकार की जरूरत है, या अपने शिक्षा विरोधी सरकार की जरूरत है, या अपने खेल नीति के विरोध की सरकार है, या फिर आपको विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जरूरत है, या शिक्षा पुरुष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जरूरत है, या अपने हल्के में IMT या अपने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने की जरूरत है। अगर इस बात का फैसला आदमपुर करेगा, और पूरा हरियाणा आपकी तरफ, मैं आदमपुर के सभी 36 बिरादरी को बताना चाहूँगा, पूरा हरियाणा प्रदेश का विकास आपके हाथ में है, और पूरा हरियाणा प्रदेश का जीवन मैं अगर कहूँ तो कोई बुराई नहीं होगी, आपके साथ, आपके हाथ में है। आप इसका फैसला अच्छी तरह करें, आप इस हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 करने की बात करें, और इसी के लिए आप जयप्रकाश जी को वोट देके इस हरियाणा प्रदेश को प्रगति की निगाह पर लेके चले। तो आप गांव-गांव में जा रहे हैं लगातार, यहाँ पे डेरा लगाए हुए हैं, कितना रिस्पॉन्स क्या दिख रहा है, गांव के लोगों को क्या प्यार मिल रहा है? आप बातें भी सुन रहे हैं, हर नेता को बड़े बड़े गांव दे रखे हैं, 2-2 3-3, तो जिन गांव में रहते हैं उन गांव का क्या रिएक्शन? बड़ा अच्छा रिएक्शन है। जैसे मेरे तीनों चूड़ी गाँव का इंचार्ज हूँ, एक नोड़ी खुर्द का और जाखोद खेड़े का। मैं भाई साहब, अगर आप मेरे साथ चलोगे ना, मैंने ये भी महसूस नहीं होता कि मैं अपना लक्ष्य हूँ आदमपुर में। मैं जब जिस भी गाँव में जाता हूँ, आप देख लो, मैं यहाँ आया आज, मेरा परिवार मिलने आया था, बड़ी उत्साह है, बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं, बड़ा लोगों में चाह है।
और बिल्कुल इतने हम कहते ना किसी वोट देने की, तो पहले कहते हैं भाई कल बदला लेंगे और हमने विकास की जरूरत है। अगर विकास हमने करवाना है तो हमारा समझ में आएगी। अगर हमने 2024 से पहले ही चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की, दीपेंद्र हुड्डा जी की सरकार लेके आनी है, हमारा प्रदेश का, देश का, हमारे आदमपुर का वही विकास कर सकते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे तो आदमपुर में आए तो इन्होंने जो भी मांग रखी, चाहे वो पावर हाउस की थी, चाहे वो गलियों की थी, चाहे वो किसी भी प्रकार की पावर प्लांट देखे आपने लगा हिसार में, खेदड़ में, हिसार से रोहतक की रेलवे लाइन की बात कर लो, सिरसा हिसार रोहतक का 4 लाइन रोड की बात करो, इतने बड़े बड़े विकास इन लोगों ने देखा है और इस बात के इनके दिल में टीस है, उस टीस को मिटाने का काम करेंगे। चलते चलते मुझे एक बात बता दीजिए, क्या एक मुश्त होकर अब की बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है या थोड़ा सा मतभेद अब भी दिखाई दे रहा है? क्या नहीं, कोई मतभेद नहीं, पूरा कांग्रेस परिवार। कई नेता दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, नेता आएंगे, आ जाएंगे, वो आ भी रहे हैं। पूरा कांग्रेस परिवार एक है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की और उदय भान जी की जोड़ी आप देख रहे हो हरियाणा प्रदेश में जब से जोड़ी बनी है, और दीपेंद्र जी उनकी अगुवाई कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का सतर एकदम आसमान छूने लग गया है और लोगों में बड़ा उत्साह है। आपका कैंडिडेट खुद एक अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी इनलो पार्टी में चला गया, और इनलो पार्टी जहाँ तक बातचीत करें, हमने आप सदन में आपको देखा था, आपको वहाँ सदन में जो बड़े पुराने नेता हैं, राजघराना के नेता हैं, वो आपको नेता नहीं समझते क्या? आपको डराते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा, बैठ जा तू, देखा है तेरा वर्ग का बहुत ज़्यादा नेता, तो ये भी कहता सुना है क्या? बालू को मतलब नेता नहीं समझते वहाँ सदन में, या फिर वो दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं? इस तरीके की लैंग्वेज बड़े बड़े नेताओं का तो शोभा तो नहीं देती, लेकिन हमने देखा है आपके प्रति वहाँ सदन में काफ़ी बहस। देखिए, आपने देखा अगर कोई भी सरकार, जब हम कोई बहस करते, कोई अपना मुद्दा उठाते तो कहते हैं बैठ जा, लेकिन आपने देखा भालू कदे डरिया नहीं। भालू तो पंजा मार देगा और मारा, और उसने कभी दबने की बात नहीं करी। मैं तो बहुत बड़ा नेता का बेटा हूँ। जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का नारा था 2004 से पहले जब अध्यक्ष थे, उनका एक ही नारा था, उसी पच्चनों पे चलते हम, न बिकूंगा, न झुकूंगा, न रुकूंगा, न दबूंगा। न हम दबने वाले, न रुकने वाले, न झुकने वाले। आपने विधानसभा में देखा, मैंने हर मंत्री को, मुख्यमंत्री को बार बार उसके ऊपर सवाल जवाब करके अपना काम लेने का भी काम करा, और न किसी के दबाव मानते न मानेंगे। डराने की कोशिश करते कई नेता आपको। अच्छा, मैं एक बातचीत करूं, अभी चौटाला ने आपके पार्टी के जो कैंडिडेट को जैसे एक वो टिकट दे दी, तो उससे ही फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि इन लोग पार्टी ने कहीं मौका एक कैश किया है, एक मौके को सही नज़ाकत समझी और तुरंत उसको। देखिए, अगर आप कूड़ाराम जी की बात करेंगे, बड़ा सभ्य है, अच्छा इंसान है, उससे गलती होगी, दिल में उसको टीस उसको भी है, बेशक वो आपके सामने नहीं बता रहा, नहीं लोगों के बीच में बता रहा, उसकी मजबूरी होगी। कुछ लोगों ने उसको तुरंत किडनैप कराया, कुछ उसके दिमाग में घुसा दी, तो उसने इन्हें ज्वाइन कर ली, लेकिन दिल से नहीं कराया। दिल आज भी उसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की तरफ है। वो अपने आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करे। आपने देखोगे, आप उसके प्रोग्राम, उसका भाषण आप देखोगे, उसको कोई उत्साह नहीं है उसके चेहरे पर, कोई रौनक नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं टीस है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, लोगों ने मन बना लिया। 2 वोट है जी, एक वोट है कुलदीप जी की, उसको जिताने की, दूसरी है हराने की, एक जेपी जी की, कांग्रेस जी की। जाति फैक्ट बिश्नोई बातचीत करें, कुलदीप बिश्नोई, तो कुलदीप बिश्नोई ज़्यादा भजन लाल थे, चलो वहाँ से ठीक बैठता था, तो कहीं लगता है बिश्नोई समाज आज भी कुलदीप बिश्नोई का समर्थन करेगा, उसको यहाँ से दोबारा उसके बेटे को विधायक बना देगा? क्योंकि बेटे की जहाँ बातचीत किया, कई बार सर्वे किया है, तो वहाँ निकल के था, हमने आज तक उनका बेटा देखा ही नहीं है शक्ल से, को जानते नहीं है लोग उनको, आज तक कभी वो आए नहीं है। तो जहाँ हम सर्वे में बातें निकल के आई हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज आज भी उनका समर्थन करेगा, उसका बेटे को कहीं ना कहीं गद्दी पे बिठाएगा वो आदमपुर की? देखिए, अगर आप बिश्नोई समाज की बात करोगे, कुलदीप बिश्नोई जी का 3 महीने पहले का राजस्थान में एक प्रोग्राम था। कुलदीप बिश्नोई जी ने वहाँ खुले तौर पर गया, अगर बिश्नोई समाज का कोई दुश्मन है, कोई पार्टी अच्छा नहीं चाहती, तो वो बीजेपी है। और बिल्कुल सारे बिश्नोई समाज ने ये माना, अगर किसी ने हमारे को मान सम्मान दिया तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने बिश्नोई समाज से मुख्यमंत्री बनाए, MP बनाए, MLA बनाए, मंत्री बनाए। बीजेपी ने एक भी बिश्नोई समाज से ना कोई विधायक बनाया। आप मुख्यमंत्री मंत्री की तो छोड़ ही दो,
ये तो बात ही बहुत दूर है। उन्होंने पता है कि बिश्नोई समाज ने हमारा कहाँ भला है, हमको कौन मान सम्मान देता है। उन्होंने अच्छी तरह पता है कि जो बिश्नोई समाज है वो कांग्रेस के साथ है, ऐसा कुछ नहीं। आगे कुलदीप बिश्नोई ने चले गए तो सारा समाज इस तरफ चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जाति का और धर्म का कोई यह मैटर नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। चलते चलते मुझे ये बता दीजिए, 14 महीने बाकी बचे हैं, लोकसभा चुनाव शायद विधानसभा चुनाव भी साथ ही होंगे, यानी कि 1 साल 2 महीने बाकी हैं। तो क्या लगता है इंदुराज नरवाल भालू दोबारा से फाइट बड़ौदा विधानसभा से करेंगे, या फिर इंदुराज नरवाल चुपचाप बैठेंगे, या फिर लोगों की सेवा के लिए फिर दोबारा से? देखिए, ये फैसला तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी का है। आपके दिल में क्या? मैं दिल में तो तैयार हूँ, लड़ूंगा बिल्कुल, और दोबारा विधायक बन के आऊँगा। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी अगर आशीर्वाद देंगे तो जब मैं दैवती चुनाव जीत सकता हूँ, तो अब तो आंधी है, दीपेंद्र हुड्डा जी की भी आंधी है। और मैं भी दिन रात लोगों के दुख सुख में रहता हूँ। आप अगर बड़ौदा हल्का में जाओगे, मैं कभी भी बड़ौदा हल्का में विधायक बन के नहीं जाता। छत्तीस बिरादरी का बेटा भाई भतीजा बन के हल्का में जाता हूँ। और अगर उनको काटा भी लग जाता ना तो भालू का डंजा है। आप देखना मेरा 2 साल का शेड्यूल, अगर खेत में, गांव में, गलियों में अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उड़े भालू खड़े मिलता है। और पूरा हल्का बड़ौदा का लाड प्यार और ज़्यादा आसमान पर बढ़ा है। तो इंदुराज जी, नरवाल साहब, भालू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय दिया। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये इंदुराज नरवाल भालू बने हुए थे, बड़ौदा विधानसभा से विधायक हैं। उपचुनाव जो था उसमें इन्होंने काफ़ी मतलब जीत हासिल की थी, और एकदम पूरा सकते में आ गया था पूरा हरियाणा कि ये कैसे क्या हुआ। सरकार को इतने बड़ी मतलब हर जगह हर मौके पे कहीं ना कहीं सरकार के पहरा था, फिर भी ये वहाँ से विजय हासिल की। और एक ख़ास बात है, हमने 2 जगह चुनाव में देखी है, इंदुराज नरवाल को इंदुराज नरवाल से नाम से जानते नहीं हैं, क्योंकि हम हर गांव में उसमें गए 3-3 4-4 बार, भालू के नाम लेते ही तुरंत पहचान जाते हैं। और इलाहाबाद चुनाव में हम अभय चौटाला के नाम से कोई जानता नहीं है, बिल्लू के नाम से सब जान जाते हैं वहाँ पे। तो 2 चीज़ें हमने ज़रूर देखी है। तो लोग प्यार करते हैं इंदुराज नरवाल भालू के नाम से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।